Friends, we are studying our chapter second of chemistry, that is acid, bases and salt. Till now we have studied about the what are acid, what are strong acid, what are weak acid, the properties and the characteristics of acids. Then we have studied about the base. फिर इसके अंदर भी हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक बेस किसे कहते हैं, एल्कलाई किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा एसिड है और कौन कितना ज़्यादा अच्छा बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आ दिया, दैट इज़ नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसके बाद देखिए हमने रिएक्शंस छोड़ दी थी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एसिड एंड बेसिस की। हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था हमने, पीएच स्केल और ये जो पीएच वैल्यू है इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ ऑर्गेनिक एसिड देखे थे। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। कॉरेसिव नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन्हें पढ़ा था। और इसके बाद एसिड रेन के बारे में पढ़ा था। तो हमने जो टॉपिक स्किप किया था हम उसी को पढ़ेंगे, और वो क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हम पढ़ेंगे उनकी रिएक्शंस, एसिड एंड बेस की रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब हमारे फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। तो पहले देखो इसके अंदर, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस H2, यानी कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे देखिए अगर बेस भी आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। दोनों में सेम कंपाउंड फॉर्म होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस एसिड में से H2 निकालना है और बेस में से H2 निकालना है, और जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा उसे बना देना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस H2। अब देखिए इसे आप खुद भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने बताया कि इसमें रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। तो कोई भी एसिड लो आप, जैसे आपने लिया HCl, इसकी किसी भी मेटल से रिएक्शन कराओ, जैसे हमने कराई किससे, Mg से। तो देखो हाइड्रोजन अगर आप इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि एसिड के साथ क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2, तो इसमें से अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, Cl और ये Mg, तो क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि MgCl2 क्यों, ये चार्ज बैलेंस करके होता है, ठीक है। ये मैं पहले चैप्टर्स में आपको समझा चुका हूँ। तो HCl से क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। और इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो HCl प्लस Mg, देखो Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। तो Mg के साथ क्या जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, MgCl2, प्लस में बचा H, तो ये क्या बन जाएगा, H2। तो देखो जब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, सॉरी एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड इसे कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, यह हाइड्रोजन गैस, ये मेटल और ये आपका एसिड। अब इसे एक बार पढ़ के देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो देखो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे ये है एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या डाल दें, Zn डाल दें, तो क्या होगा, तो देखो ये H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव, और Zn पॉजिटिव है ही, तो ये Zn के साथ क्या जाएगा, Cl, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस में H2। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, और याद रखने वाली बात भी नहीं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स है ना, अगर आप याद रख सकते हैं तो इसे याद रखिएगा कि एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2। और अगर आप भूल जाते हैं तो बस खुद एक बार रिएक्शन करा के देख लीजिए, आपको पता है कि एसिड क्या है। कोई भी ले लो आप, H2SO4 ले लो, इस बार आप एसिड लो, इस बार H2SO4, ठीक है। किसी भी एसिड की किसी भी मेटल से रिएक्शन करा दो, जैसे हमने कराई किससे, Mg से। तो देखो H2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस के H2। तो आपको खुद पता चल जाएगा, अगर हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और एक हाइड्रोजन मिलता है। चाहे आप इस बात को याद रखें, चाहे आप रिएक्शन करा के देख लें, दोनों तरह से आप इसे समझ के रखें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या बनता है, और अगर भूल जाएं कभी तो खुद रिएक्शन करा के देख लिया करें कि क्या बनना है। तो देखो
जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस H2। और ये ना आपको बहुत सारे जो है ना रिएक्शन करानी है ऐसे, ये नहीं कि बस एक एग्जांपल याद कर लिया, आपको अलग अलग से जो है ना ये लेने हैं एसिड, अलग अलग मेटल लेने हैं और फिर उनकी रिएक्शन करा के देखना है क्या बनना है आपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब देखो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, तो देखो जैसे मैंने बताया जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी दो ही चीज़ें बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Base react with metals to evolve hydrogen gas. Also note that all metals do not react with base. The metal must be more reactive than the metal present in the base for the reaction to take place. Base plus metal, salt plus hydrogen gas. देखो सारे के सारे बेस जो है ना वो रिएक्शन नहीं करते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है ना। उसमें एक वो रिएक्टिविटी वाला फंडा लगता है, जैसे इसके अंदर भी देखो ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है ये। H क्या है, कम रिएक्टिव है Zn से, तो Zn क्या कर देगा, इसे रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो बेस प्लस मेटल से क्या बनना है, सॉल्ट प्लस H2। इसमें भी देखो क्या है, बेस क्या लिया तुमने, NaOH, इसमें आपने Zn को ऐड कर दिया, तो Zn को ऐड करोगे तो देखो इसमें हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या, NaO, A और O, तो ये क्या बन जाएगा Na2ZnO2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, ये कहलाता है सोडियम जिंकेट। तो जब तुम किसी बेस के अंदर जिंक को ऐड करोगे तो बस तुम्हें क्या करना है, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देना है और जो बच रहा है उसे बैलेंस करके लिख देना है, चार्ज बैलेंस करके, Na2ZnO2, क्लियर है। जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो जब NaOH के अंदर हम Zn को डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। अब देखो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से, इसकी हम पता भी लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। कैसे पता लगा सकते हैं इसका, जैसे ही टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब के जैसी रिएक्शन होगी, टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल करीब हम क्या ले आएंगे, कैंडल ले आएंगे, बर्निंग कैंडल। तो जैसे ही वो गैस निकलेगी ना तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे, बबल जो होंगे ना वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे, और ये सिंबलाइज करता है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है। हाइड्रोजन गैस ये लिखा हुआ भी है देखो इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जब अगर हम एक कैंडल ले आएँ किसके, टेस्ट ट्यूब के करीब, तो जो वो बबल्स है ना वो बर्स्ट होंगे पॉप साउंड से। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाली रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो जितने भी मेटल हैं, मेटल जितने भी कंपाउंड बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल के कंपाउंड होते हैं बेसिक इन नेचर, और जो आपके एसिड के कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल के कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। मेटल के कंपाउंड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। देखो जब एसिड प्लस मेटल था, जब एसिड प्लस मेटल था तो तुम्हें क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है ना। अब एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हो गई है, तो देखो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो देखो पहले तो तुम्हें सॉल्ट पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, लेकिन पहले आपको सिर्फ हाइड्रोजन मिलती थी, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से अब क्या मिलेगा, H2O। तो एसिड प्लस मेटल क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस H2, और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड होगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O। क्योंकि मेटल किसी, देखो जब मेटल था तो अब हाइड्रोजन निकलती थी, अब ऑक्सीजन आ गया है तो ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2O। देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जैसे हमने H2SO4 क्या है आपका एसिड, और इसकी रिएक्शन हम कराएं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो देखो Ca पॉजिटिव O निगेटिव, ऐसे ही H2 पॉजिटिव और SO4 निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव के पास और निगेटिव पॉजिटिव के पास, तो CaSO4 और H2O।
तो क्या बन जाएगा आपका CaSO4 प्लस H2O। तो आपने देखा जब एसिड यानी कि H2SO4 रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड से, तो आपका बनना है CaSO4 प्लस H2। अब इसके जो वेरियस एग्जांपल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैं एक और बताऊँ आपको, जैसे एसिड लिया आपने HCl प्लस में Na2O, ये है सोडियम की ऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम ऑक्साइड। तो देखो फिर यही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो NaCl और H2O, तो आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है ना, NaCl प्लस H2O। ये देखो आपकी अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस, तो क्या मिलता है सॉल्ट प्लस H2O। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप थे, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला है, क्योंकि देखो ये तो एसिड है, ठीक है ना, और देखो मैंने बताया था जो मेटल के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस, और एसिड प्लस बेस से क्या मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर अभी कभी आप भूल भी जाएं तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। जैसे आपका क्या था एसिड HCl, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड क्या हो गई कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से क्या बनता है और आप भूल गए तो आप खुद करा के देख लें। कोई भी एक एसिड लें, जैसे आपने एसिड लिया क्या HCl, और कोई भी मेटल ऑक्साइड लें, आपने क्या ले ली कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca पॉजिटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आपने देख लिया क्या बन जाएगा ये CaCl2 प्लस H2O। तो इससे आपको पता चल गया कि अगर एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, तो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस H2। अगर आप कभी भूल जाए, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2, ठीक है ना। तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटल के कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड भी क्या होती है बेसिक इन नेचर, जैसे CaO MgO आर बेसिक ऑक्साइड। तो CaO की जब हमने HCl से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा Ca पॉजिटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस H2, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा Cl वाले के, और ये पॉजिटिव इस वाले O के नेगेटिव के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस H2। ये आपकी कौन सी टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसका टाइप ही है। अब देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो देखो जो आपके क्या नाम है आपके जो बेस है जो नॉन मेटल है वो क्या बनाएंगे आपके एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसे भी आप देख लें एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे तो भी सेम चीज़ बनती है। जैसे एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट प्लस H2O मिल रहा था, ऐसे ही बेस प्लस मेटल ऑक्साइड से भी हमें क्या मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O। इसके भी आपको वेरियस एग्जांपल खुद देखने हैं। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल गिवन है, बेस लिया आपने कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के किसके साथ रिएक्ट कराइए अपने CO2। देखो ये क्या है नॉन मेटल की ऑक्साइड है, कार्बन क्या है नॉन मेटल, तो ये क्या है नॉन मेटल की ऑक्साइड, और ये क्या है आपका बेस, तो इससे आपको मिलेगा CaCO3 प्लस में H2। यहाँ पे CaCO3 क्या है सॉल्ट, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जो वाइट कलर का होता है मार्बल होता है ये, और H2 क्या है आपका वाटर। तो ये क्या है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, और इससे भी क्या मिल रहा है सॉल्ट प्लस H2, क्योंकि देखिए ये भी अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे, देखो ये बेस आपका और नॉन मेटल की ऑक्साइड जो है वो कैसे बिहेव करेगी एसिड की तरह, और एसिड प्लस बिहेव क्या मिलता है एसिड प्लस बेस क्या मिलता है सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। अभी तक के हमने दो रिएक्शंस देखी, कौन कौन सी रिएक्शन थी वो, एक तो हमने देखी एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस H2, बेस प्लस मेटल तो भी सॉल्ट प्लस H2, फिर हमने देखी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2O, फिर हमने देखी बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फॉर्म क्या होता है एसिड एंड बेस के रिएक्ट करने पे सॉल्ट प्लस H2। जैसे देखो जैसे आपका देखो HCl क्या है
HCl क्या है आपका एसिड, NaOH क्या है आपका बेस। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। और कैसे बनेगा देखो HCl प्लस NaOH। HCl क्या है एसिड, ये देखो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव किसके पास जाएगा Cl के पास, और ये वाला पॉजिटिव इस OH के पास। तो आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो देखो एसिड प्लस बेस तो क्या मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है ना, NaCl सॉल्ट, हाइड्रोजन H2O क्या हो गया आपका वाटर। ये देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अ एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, तो क्या हो गया NaCl प्लस H2O। अब देखो ये जो सॉल्ट बनता है ना आपका, ये इसकी pH ना अलग अलग होती है। तो कभी ये सॉल्ट आपका न्यूट्रल होता है, कभी ये आपका एसिडिक होता है, और कभी ये बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो कैसा बनेगा एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसे आप जो है उससे समझने की कोशिश करें। जैसे आपके इंटीजर्स होते हैं ना नंबर लाइन पे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे आप एसिड को क्या मान लें नेगेटिव इंटीजर, एसिड को क्या मान लें नेगेटिव इंटीजर, और बेस को मान लें पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू हमने मान ली -5, ठीक है ना। वीक बेस की वैल्यू हमने मान ली +2। तो देखो -5 + 2 क्या आएगा -3, और माइनस का मतलब क्या है एसिड। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या मिलेगा एसिडिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दोबारा समझने की कोशिश करें, देखो एक आपका एसिड है और एक क्या है बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस H2O। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा, और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा होगा एसिडिक। ठीक है ना, सॉल्ट कैसा होगा एसिडिक। जैसे आप देखिए किसी भी अगर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिला देंगे और एक चीज़ को कम मिलाएंगे तो जो ज़्यादा वाली होगी उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। ऐसे ही इसके अंदर है, देखो एसिड प्लस बेस से बनेगा सॉल्ट प्लस H2O ही, लेकिन ये सॉल्ट जो है ना कभी एसिडिक होगा, कभी बेसिक होगा, और कभी न्यूट्रल होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था तो सॉल्ट भी कैसा बना एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद देखिए आप वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो बेस स्ट्रॉन्ग है इस बार तो सॉल्ट भी कैसा होगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड, अब की बार आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे तो क्या बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। फिर देखो वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही वीक हैं इस बार, दोनों के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2। इनके आप सब एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेंगे, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे सॉरी, और एक वीक बेस लेंगे। फिर उससे देखेंगे कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है, उसे बताएंगे आप सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है ना। तो अब तक के हमने 3 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस H2, बेस प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस H2, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2O, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2O। फिर हमने पढ़ा एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O। अब हम पढ़ेंगे अपनी ये लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो रिएक्शन किसकी हो रही है एसिड की, और किससे हो रही है मेटल के कार्बोनेट से। तो मेटल का कार्बोनेट है तो यानी कि क्या होगा बेसिक इन नेचर, और मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी क्या होगा बेसिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली कैसे कंपाउंड बनाते हैं बेसिक बनाते हैं। तो देखो बेसिक कंपाउंड है तो सॉल्ट प्लस H2 तो बनेगा ही, क्योंकि देखो जब आप किसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड की मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट क्या हो गया यानी कि बेस, क्योंकि मेटल के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं बेस। तो देखो एसिड है और बेस है तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस H2। लेकिन इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा बनती है CO2 क्यों, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वजह से इसमें CO3 आता है। तो CO3 की वजह से एक वो तो हाइड्रोजन के पास चला जाता है यानी कि वाटर बन जाता है वो, और 2 वो बचते हैं तो वो CO2 बना लेते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या रखा है जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। देखो सॉल्ट प्लस H2O तो तुम्हें पता है बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एसिड के साथ जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट का मतलब कोई भी मेटल का कंपाउंड होता है तो बेसिक रिएक्शन क्या होता है बेसिक होता है नेचर के अंदर, मोस्टली कैसे होता है बेसिक इन नेचर। और जब एसिड के साथ कोई बेसिक
चीज़ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट प्लस H2 तो बनेगा ही, लेकिन इसमें कार्बोनेट की वजह से CO2 भी बनता है। देखिए चेक करते हैं इसे। जैसे आपका एग्जांपल है HCl प्लस Na2CO3, तो देखो NaCl बन जाएगा सॉल्ट तो, और फिर बाकी आपको सिंपल लिख देना है CO2 प्लस H2, क्योंकि आपको पता है क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल की कार्बोनेट है, मेटल की कार्बोनेट है तो क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, क्योंकि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो बस आपको सॉल्ट देखना है, सॉल्ट क्या बन जाएगा इस बार, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अगर देखो ये आपका ऐसे होता H2SO4 क्या है, एसिड है, प्लस मेटल कार्बोनेट कोई और से ले लो इस बार, अब की बार हम ले लेते हैं MgCO3, हमने क्या ले ली, MgCO3। तो देखो मैं इसमें आपको एक सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, MgSO4। MgSO4 क्यों बन जाएगा, H2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, Mg पॉजिटिव और SCO3 नेगेटिव। तो जैसे ये बनेगा MgSO4, सॉल्ट बन गया, फिर आपको पता ही है दो और क्या बनने हैं, CO2 प्लस H2, सिंपल लिख दें बस। तो जब भी कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस CO2 प्लस H2। क्योंकि देखो आपको पता है एसिड के साथ मेटल का जब कोई कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो एसिड वो सॉल्ट प्लस H2O तो बनाएगा ही, लेकिन इसमें CO3 था, तो इस वजह से एक O तो इसका देखो इसकी यहाँ पे आ गया, 2 O बचे और C बचा, तो इससे क्या बन जाएगा, CO2। हमेशा याद रखना, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है ना। अगर देखो आपका एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सेम कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से, वही सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है ना, चाहे वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखो बस आपको सॉल्ट देखना है, बाकी फिर तो दो तो खुद लिख सकते हैं आप। जैसे ये था आपका HCl प्लस NaHCO3 प्लस में NaHCO3, तो सॉल्ट क्या हो गया आपका NaCl, बाकी लिखते हैं CO2 प्लस H2, ठीक है ना। ऐसे इसमें लिख दें NaCl प्लस CO2 प्लस H2, सॉल्ट लिखने के बाद दो कंपाउंड तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगी या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करेगी तो आपके कंपाउंड ये बनेंगे सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। अब देखो इसके अंदर जो ये CO2 निकलती है ना, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें से CO2 निकल रही है नहीं निकल रही है। तो देखो जो CO2 गैस निकल रही है हम उसे लाइम वाटर से पास करा देंगे, लाइम वाटर से जैसे ही हम उसे पास कराएंगे तो वो जो है ना कैसी हो जाएगी, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी। जो लाइम वाटर होता है ना आपका CaOH2 प्लस, देखो ये जो लाइम वाटर है आपका जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, यानी कि पानी के अंदर हमने चूना मिला रखा है, तो चूना जो है ना ये वाटर सॉल्युबल होता है, घुल जाता है उसके अंदर, तो इसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब हम इससे CO2 गैस को पास कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्या बनता है इससे हमारा CaCO3 प्लस H2, ठीक है ना, क्या बनता है CaCO3 प्लस H2। अब देखो आपको पता है CaCO3 क्या है आपका, CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे मार्बल भी कहते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है ना प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे वाइट कलर के, तो वो आपका जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी कि वाइट वाइट दिखने लगेगा। तो देखो CO2 की प्रेजेंस का कैसे पता लगाते हैं कि उससे CO2 निकल रही है, हम उसे CO2 जो गैस निकल रही है उसे लाइम वाटर से पास कराते हैं जी, यानी कि ये जो COH2 से हमने किसे पास कराया, CO2 गैस CO2 तो निकल रही थी, तो जब हमने COH2 से CO2 को पास कराया तो हमने देखा जो लाइम वाटर था वो कैसा हो गया, मिल्की टर्न हो गया। तो हमें पता चल गया कि ये कंफर्म हो गया कि जो गैस निकल रही है वो CO2 ही है, क्योंकि सिर्फ CO2 ही गैस ऐसी है जब उसे हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वो क्या बनाती है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है, यानी कि उसे जो लाइम वाटर था उसे मिल्की में टर्न कर देगी, क्योंकि CaCO3 क्या है, एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड नहीं है, इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, छोटे छोटे से वाइट से टुकड़े दिखने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें जो पानी था, जो लाइम वाटर था वो वाइट कलर का नज़र आएगा। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2। लेकिन देखो जब हम एक्सेस CO2 पास करते हैं, उससे एक्सेस CO2 पास करेंगे तो देखो क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर देखो CO2 फिर पास कर रहे हैं, H2O उसके अंदर से पहले से ही है, तो क्या बनता है CaHCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, यानी कि फिर क्या होगा, फिर से जो वो लाइम वाटर जो है ना मिल्की में टर्न हुआ था, फिर से वो
कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म हुआ CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी वाटर सॉल्यूबल है जैसे लाइम वाटर था, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लाइम वाटर से CO2 को पास कराएंगे तो वो मिल्क की टर्न हो जाएगा, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा CO2 पास कराएंगे फिर से वो कैसा हो जाएगा, जैसे पहले था, यानी कि ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा हमें। तो इसमें देखो यही सब चीज़ें गिवन है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, लाइम वाटर से पास करके, क्योंकि लाइम वाटर को कैसा कर देगी, मिल्की कर देगी। जैसे रिएक्शन दिखा रखी है, ये CO2 को हमने किससे पास किया, लाइम वाटर से, COH2 से, तो क्या बना CaCO3 प्लस H2O। तो देखो CaCO3 क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो जो हमें लाइम वाटर है वो वाइट कलर का नज़र आने लगेगा। लेकिन हम एक्सेस CO2 इस पास कर देंगे तो जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर हो जाएगी, फिर से वापस चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जब CaCO3 के अंदर हम और दोबारा से CO2 डालेंगे, H2 उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वो भी वाटर सॉल्यूबल है। अब देखो जो आपके बेस होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ना वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। तो यही हमारी 5 रिएक्शन थी जो हमने पढ़ी, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जितनी भी हमने रिएक्शन पढ़ी हम उन सबको पढ़ लेते हैं। पहले हमने एसिड की 5 रिएक्शन पढ़ी। एसिड के साथ अगर हम मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। एसिड को अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी सेम बनते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस H2। एसिड प्लस बेस तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस H2O। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है ना। इन सबको अभी हमने पढ़ा है। ऐसे देखो रिएक्शन ऑफ बेसिस, अब बेस की रिएक्शन पढ़ते हैं। बेस की भी हमने 5 रिएक्शन पढ़ी। बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस H2। बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन। बेस की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नो रिएक्शन। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस H2O। अब देखो इन सब चीज़ों का आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये रिवीजन टाइप चीज़ है, आपको पहले से बहुत अच्छे से याद करना है, और फिर सारी की सारी जितनी भी हमने रिएक्शन पढ़ी हैं उन्हें देखना है। उन्हें देखने के बाद देखो खुद से भी ट्राई करना है आपको। इसके अंदर एक रिएक्शन गिवन है, जैसे मैंने गिवन है एसिड प्लस बेस तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। आपको अलग अलग एसिड लेने हैं, अलग अलग बेस लेने हैं, और फिर उनकी रिएक्शन करके देखना है कि क्या क्या बनना है। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।